आज हम बात करेंगे नियोजन नीति में स्थानीय, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का क्या महत्व है। इन्हें जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को किस तरह से अपने यहाँ महत्व दिया है और हमारे यहाँ महत्व क्यों नहीं दिया है कि हम जो भी बातें करते हैं वो ऑथेंटिक बातें करते हैं, विथ प्रूफ के साथ बातें करते हैं, बिना प्रूफ का हम बात करते ही नहीं हैं। वहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं को जो मान्यता दिया गया है वहाँ के सिलेबस में, उसको लेकर आया है और हमारे यहाँ जो मान्यता दिया है उसको हम लेकर आए हैं। तो जोहार, जय झारखंड। दो पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करेंगे। कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है। चारों तरफ शकुनी का फैला कुटजाल है, चारों तरफ शकुनी का फैला कुटजाल है। कोई राजा बने या रंक, कोई राजा बने या रंक, प्रजा का तो रोना है, प्रजा का तो रोना है। आज झारखंड में चारों तरफ लूट मची है, चारों तरफ कोहराम मची है, सब लूटने में लगे हैं, जनता हाहाकार कर रही है। कौन कौरव कौन पांडव, बीजेपी कौरव है कि कांग्रेस पांडव है, समझ में नहीं आ रहा है। और चारों तरफ शकुनी का फैला कुटजाल है, यानी हमारे जो मुख्यमंत्री है वो बाहरियों के कुटजाल में फंसे हुए हैं। कोई राजा बने या रंक, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने चाहे रघुवर दास बने, प्रजा का तो रोना है, यानी जनता का रोना है। आज हम बात करेंगे नियोजन नीति में स्थानीय, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का क्या महत्व है और अन्य राज्यों ने जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को किस तरह से अपने यहाँ महत्व दिया है और हमारे यहाँ महत्व क्यों नहीं दिया गया। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सरकार के, राज्य सरकार के ही गजट से, क्योंकि हम जो भी बातें करते हैं वो ऑथेंटिक बातें करते हैं, विथ प्रूफ के साथ बातें करते हैं, बिना प्रूफ का हम बात करते ही नहीं हैं। तो आज हम अन्य राज्यों का, उड़ीसा का, बंगाल का, छत्तीसगढ़ का जो भाषाएं जो मान्यता दिया गया है, वहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं को जो मान्यता दिया गया है वहाँ के सिलेबस में, उसको लेकर आया है और हमारे यहाँ जो मान्यता दिया है उसको हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अब हम दिखाना चाहेंगे कि क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा के लिए पहली बार बना सिलेबस, इसमें जो है 18 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें से मुंडारी, पंचपरगनिया, खड़िया, संथाली, भूमिज, हो, खोरठा, कुड़ुक, नागपुरी, बिरजिया, कुरमाली, बिरहोर, मालतो, असुरी सहित। तो ये भाषाएं तो हमारे यहाँ की हो गए। अब इनमें 4 भाषाएं जो है जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय भाषा नहीं है उसको भी शामिल कर दिया गया, जैसे में अंगिका, उर्दू, भोजपुरी और उड़िया, ये भाषाओं को शामिल कर दिया गया जो झारखंडी भाषा नहीं है, झारखंड का क्षेत्रीय भाषा नहीं है। उसके बाद भी जब नियोजन नीति रद्द हो गया हाईकोर्ट में, तो वहाँ नियोजन नीति रद्द होने के बाद क्या हुआ कि अब क्या कर रही है कि सरकार हिंदी और इंग्लिश को भी क्षेत्रीय एवं जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने जा रही है, जो कतई उचित नहीं है। कैसे कतई उचित नहीं है? क्योंकि क्षेत्रीय भाषा एक बैरियर है, एक घोरना है जो बाहरी लोगों को रोकने का काम करती है। अब ये क्यों शामिल कर रही है? जब हाईकोर्ट में एक प्रश्न आया कि आपने, सरकार के जो थे उन्होंने पूछा, वहाँ पर जज लोगों ने पूछा कि आप हिंदी और इंग्लिश को किस आधार पर हटा दिए, तो बोला कि वो क्षेत्रीय भाषा नहीं थी इसलिए हम उसे हटा दिए, हम क्षेत्रीय भाषा को तवज्जो देना चाहते हैं, उसको ज़्यादा संरक्षित देना चाहते हैं। बोला बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए राज्य में, हाईकोर्ट ने कहा। फिर बोला कि आप फिर उर्दू को किस आधार पर शामिल कर दिए, वो भी तो क्षेत्रीय भाषा नहीं है। तो सब सरकार की मुँह बंद हो गई और उसी में नियोजन नीति सिलेबस वाला खारिज हो गई। अब ये सरकार उर्दू भाषा को हटा देती तो सारा समस्या समाधान हो जाता, हिंदी इंग्लिश भी हट सकती थी, लेकिन अब क्या किया, उर्दू ना हटाने के चक्कर में क्या किया कि हिंदी और इंग्लिश को भी शामिल करने जा रही है। अब देखिए कि हिंदी इंग्लिश को शामिल करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि उर्दू क्षेत्रीय भाषा नहीं है, ये पूरा दुनिया जानती है। उर्दू अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा नहीं है। क्षेत्रीय भाषा उसको कहते हैं जो उसी क्षेत्र में बोली जाती है, उसके अलावा कहीं नहीं बोले जाते, उसको क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। राष्ट्रीय भाषा वो है जो एक राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में बोला जाता है, वो राष्ट्रीय भाषा है, जैसे उर्दू बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय वो भाषा है जो एक देश के अलावा दूसरे देश में भी बोला जाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। उर्दू भी 8 स्टेट में 8 कंट्री में उनको मान्यता प्राप्त है, तो उर्दू कैसे हो सकती है। और राज्य झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ का मानना है, उन्होंने एक लेटर जारी करके किया, जब ये हेमंत सोरेन की सरकार ने जब उर्दू को शामिल कर दिया यहाँ के सिलेबस में, तो उन लोग विरोध किए कि उर्दू अतिरिक्त व क्षेत्रीय विषय नहीं है। देखिए कागजात है उसका, उन्होंने ये जारी किया था और ये सरकार अपना वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए इन भाषाओं को शामिल कर दिया है। अब हमारे यहाँ भाषाओं का क्यों महत्व है कि देखिए
हमारे यहाँ शिक्षक नहीं होने के क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक नहीं होने के कारण, जनजातीय भाषा के शिक्षक नहीं होने के कारण किस तरह से हमारे यहाँ हमारे बच्चों को शिक्षा उस भाषा में नहीं मिल पा रही है। रसोइया करती है अनुवाद, तब पाठ पढ़ा पाते हैं बच्चे। विद्यालय में नहीं है मुंडारी भाषा के शिक्षक, बच्चे नहीं समझ पाते हैं हिंदी। इस तरह के कोई जगह है हमारे जहाँ के बच्चे हमारा हिंदी नहीं समझ पाते हैं, या तो वो खोरठा समझते हैं, कुड़माली समझते हैं, मुंडारी समझते हैं, कुड़ुक समझते हैं, लेकिन वो हिंदी नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे यहाँ अगर उन भाषाओं के टीचर अगर नियुक्त नहीं होंगे, शिक्षक नियुक्त नहीं होंगे, हमारे भाषाओं को सिलेबस में मान्यता नहीं दी जाएगी, तो वो हमारे भाषा क्यों पढ़ेंगे, क्यों सीखना चाहेंगे? सिंपल सी बात है। और अगर नहीं सीखेंगे तो बचेंगे कैसे? अब देखिए, भाषा किस आधार पर नौकरियों में बैरियर लगाती है। हम उड़ीसा का नियोजन नीति को निकाल के लाए हैं, जिसमें लिखा हुआ है, वहाँ का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि क्या आपको अनिवार्य होना चाहिए। लिखा हुआ है कि अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, ही सी मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक ओडिया। मतलब अगर ओडिया, आप उड़ीसा में कोई फॉर्म भरते हैं, वहाँ उड़ीसा की सरकार ने कह दिया है कि हम 90% हम अपने लोगों को नौकरी देंगे, 10% बाहर के लोगों को देंगे। लेकिन टर्म एंड कंडीशन भी रख दिया कि उसमें से आपको उड़िया आना ही पड़ेगा। अब जब उड़िया आएगा नहीं तो लोग फॉर्म भरेंगे कैसे? उड़िया आएगा तभी तो फॉर्म भरेंगे। इसलिए कह दिया कि ही सी मस्ट रीड एंड राइट, मतलब आपको पढ़ना, बोलना, लिखना आपको उड़िया आना चाहिए। आप ना आपको उड़िया आएगा ना आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 10 गो जो सीट ओपन छोड़ा था उसमें भी पूरी तरह से उड़िया लोगों का कब्जा हो गया। आगे का एक कॉलम और जोड़ता है कि पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। आपको उड़िया भाषा जो है वो मिडिल स्कूल कम से कम पास करना पड़ेगा उड़िया लैंग्वेज में। आप मिडिल स्कूल यानी मैट्रिक या इंटर आपको उड़िया लैंग्वेज में पास करना होगा, तभी आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। यानी 100 में जो 10 सीट जो अपन छोड़ा था, उस 10 सीट में भी पूरी तरह से उड़िया लोगों को कब्जा हो गया। आगे एक और कॉलम जोड़ता है, कहता है कि पास्ट HSC और इक्विवेलेंट एग्जाम विथ ओडिया और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। उसके बाद एक कॉलम और जोड़ता है कि पास्ट इन ओडिया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7 फ्रॉम या स्कूल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिया और द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आपको जो ओडिया पास किए हैं, जो ओडिया पास किए हैं, जहाँ से पढ़ के पास किए हैं, वो जो रिकॉग्नाइज्ड यानी रजिस्ट्रेशन जो है वो उड़िया सरकार से होना है। मान लिया जाए झारखंड में कोई इंस्टीट्यूट है और यहाँ उड़िया भाषा की पढ़ाई होती है, अगर हम यहाँ से पढ़ के गए हैं और अगर वहाँ नौकरी लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते, वहीं का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंस्टीट्यूट का। देखिए किस तरह से कंडीशन लगाया है। मतलब आप किसी भी कीमत पर, आप जैसे चाहिएगा, आप उस बैरियर को नहीं तोड़ पाएंगे, उस घोरना को नहीं फाड़ पाएंगे, आपको घुसने देगा ही नहीं। आप ओडिया के दीवार को नहीं लांघ पाएंगे, आप उड़ीसा के दीवार को नहीं लांघ पाएंगे। आप उसी तरह से बंगाल ने बंगाली का बैरियर लगाया है, महाराष्ट्र ने मराठी का बैरियर लगाया, गुजरात ने गुजराती का बैरियर लगाया, गोवा ने कोंकणी का बैरियर लगा के बाहर के लोगों को रोकने का प्रयास किया है। लेकिन झारखंड में खिचड़ी बना दिया गया है, झारखंड को बाबा जी का ढाबा बना दिया गया। यहाँ कौन कौन भाषाएं शामिल कर दी गई है? उर्दू, उड़िया, अंगिका, ये सारी भाषाएं, और अब तो हिंदी इंग्लिश को भी जोड़ने का प्रयास कर रही है, जो एकदम गलत है, एकदम निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो बाहर के बच्चे आएंगे, फॉर्म भरेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उड़िया, भोजपुरी सब में भरेंगे और नौकरी ले लेंगे। इसीलिए हमारी जो 9 भाषाएं हैं उसको सख्त लागू किया जाए। हाँ, जनजातीय भाषा में जैसे आपका ये असूरी है, बिरजिया है, बिरहोरी है, इन भाषाओं को शामिल किया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे जितनी भी जनजातीय भाषा है उन भाषाओं को शामिल कर दिया जाए, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे जो जनजाति समाज है, ताकि हमारा जो भाषा यहाँ की है वो लुप्त ना हो, वो बच सके। क्योंकि कोई भी भाषा जब तक नियोजन से नहीं जुड़ेगी, जब तक रोजगार से नहीं जुड़ेगी, तब तक वो कभी उसका संरक्षण नहीं किया जा सकता, तब तक उसको बचाया नहीं जा सकता। अगर उन भाषाओं को बचाना है तो उसको नियोजन से जोड़ना पड़ेगा, उसको रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। तो आप ही समझिए, सोचिए और देखिए क्या हो रहा है गलत झारखंड में। हमारा काम बताना था, जागरूक होना आपका काम है। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड।